प्यारे साथियों नमस्कार। यदि आप बिहार में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पिछली बार 32 बिहार जुडिशरी में आप लोगों ने देखा होगा और उससे पहले 31st बिहार जुडिशरी में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर उन सभी साथियों के सिलेक्शन हुए हैं जिनकी कमांड मेंस एग्जाम पर ज़्यादा थी या मेंस को लेकर ज़्यादा थे। आप में से बहुत साथी या तो 33rd बिहार जुडिशरी की तैयारी करने की सोच रहे होंगे या फिर कर रहे होंगे, या आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पिछले 32 31st में मेंस और इंटरव्यू दे के आए होंगे, पर दुर्भाग्य से या फिर किसी कमी की वजह से अगर आप देखें तो आपका सिलेक्शन नहीं होया पाया होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों के मेंस एग्जाम को लेकर। देखिएगा, जर्नली सभी लोग आपके जूनियर सीनियर प्लस आपके टीचर्स लोग, आपकी कोचिंग जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सब लोग तैयारी की बात करते हैं कि तैयारी करो, ये करिए वो करिए, बट कोई स्पेसिफिकली आपको ये नहीं कहता और ना ही आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं आसानी से कि हमें मेंस को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए। यानी कि यदि आप जज बनने का सपना साकार करना चाहते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज मुख्य परीक्षा के सारे पेपरों के नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं और मुख्य परीक्षा के नंबर ही डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जनरली आजकल डिजिटलाइजेशन काफ़ी बढ़ चुका है। हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील चलाते हैं, तो हमारे लिखने की आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी हम लोग लिखना थोड़ा अवॉइड करते हैं। फोटो कॉपी, ई बुक, पीडीएफ के माध्यम से हम लोग पढ़ तो रहे हैं, बट क्वेश्चन इज दैट कि लिख नहीं पा रहे। और ना लिखने से कौन कौन सी गलतियां हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते जा रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग गलत हो रही है, और हम सबसे बड़ी बात है कि फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन की आंसर लिखते वक्त हम फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए मैं सत्येंद्र आप लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये याद दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है और स्पेशली बिहार में बनना है तो आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके प्रोसीजर लो, आपके जो भी ऑप्शनल हैं, चाहे वो फैमिली लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, कमर्शियल लॉ है, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन या एडी लॉ है, या फिर आपके जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस का पेपर है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बिना मुख्य परीक्षा को अगर आप ध्यान में रख के तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज से ही प्रण लीजिए कि मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में लगिए। मुख्य परीक्षा से रिलेटेड सिलेबस और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए एक एक टॉपिक को आप तैयार करिए और साथ ही साथ एक एक सब्जेक्ट को तैयार करिए। उसी को लेकर टारगेट फॉर आईक्यू पर हम लोगों ने 5 मार्च से हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और अब क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ से लगभग 64 सिलेक्शन हुए भी थे और उसमें बहुत बड़ा रोल टेस्ट सीरीज का था, और ये चीज़ इस बार हम और पहले से करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टारगेट फॉर आईक्यू पर जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंपलसरी पेपर प्रोसीजर का हम लोग टेस्ट पहले स्टार्ट किया है 5 मार्च से। जिन बच्चों के छूट चुके हैं टेस्ट तो वो उनको मिल जाएंगे। अभी 20 मार्च को जो टेस्ट होगा या 15 मार्च को वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन का होगा, 20 मार्च को जो होगा वो बीएनएसएस का होगा। तो इस तरह से सारे टेस्ट हम लोगों ने बनाए हैं। जो भी आपके ऑप्शनल हैं वो ऑप्शनल आप चूज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन एडी का है, प्लस अगर आप देखेंगे तो फैमिली लॉज आप लोगों को मिलेंगे, प्लस ये इन सब के आपको सब्जेक्ट वाइज और फुल मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलेंगे। कमर्शियल लॉ है, टोट एंड कॉन्ट्रैक्ट है, इक्विटी ट्रस्ट है, टीपी इक्विटी, सारे के सारे हम लोगों ने सब्जेक्ट बना के लिख दिए हैं। तो इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर बीएचयू प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही इन कॉपियों को चेक करते हैं और उनसे आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉपर फीडबैक और रिमार्क आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किन चीज़ों में आपने बहुत ब्लेंडर मिस्टेक की है, कहाँ पर सिली मिस्टेक की हैं। ऐसे मिस्टेक जो आपको अपने रियल एग्जाम में अगर आप उस पर काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा स्कोर कराएंगी। यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो रही है और आपके आधा नंबर भी कट रहा है और पूरे क्वेश्चन में 20 नंबर आए, तो अगर आप 5 से 10 नंबर पीछे होते जा रहे हैं तो लगाइए कि लॉ के 4 पेपर होंगे तो 20 नंबर पीछे हो जाएंगे। बहुत छोटा पैमाना मैंने डाला है और उस पैमाने में अगर आप देखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मेंस में
एक एक नंबर वेरी करता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन को लेकर। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बच्चों, ये लॉ पेपर्स की है। जल्दी हम 20 मार्च से जीके जीएस पेपर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की, जिसमें जनरल साइंस और जनरल जीके के जो पेपर हैं वो आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल मिलेगा। और इसकी जो फीस वगैरह, इसकी डिटेल हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अभी से अभी के अभी इसको आप जो कर सकते हैं। और होली पर अभी हमारी फीस में अप टू 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उस डिस्काउंट का लाभ भी आप लोग ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 750011 0314 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी प्यारे साथियों ले सकते हैं। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी और होली पर आप इसका डिस्काउंट लेकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो लगभग इसमें 20 टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेंगे लॉ पेपर से रिगार्डिंग। और यदि आप जीके जीएस पेपर के लिए चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।